अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि रानू मंडल के ऊपर उनकी बायोपिक बन रही है, जिसमें इशिका दत्ता जो कि एक बंगाली एक्ट्रेस है, वो लीड रोल निभाने वाली है। इस फिल्म का नाम है मिस रानू मारिया। रानू मंडल के रोल को करने के लिए बहुत सारी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया था, जिसमें से बहुत सारी एक्ट्रेस ने रानू मंडल का किरदार करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्हें लगता है कि रानू मंडल कोई स्पोर्ट्स जगत से नहीं है या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं है जिसका बायोपिक किया जाए। इसकी बायोपिक करने से हमारा करियर खराब ही हो जाएगा, क्योंकि रानू मंडल एक भिखारी थी, गरीब थी। अगर हम उसका रोल करेंगे तो हमारी छवि भी वैसी ही हो जाएगी, हमारी इमेज सुधरेगी नहीं बल्कि हमारी इमेज और खराब हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात यह कि कोई भी इंसान पैसे से अमीर नहीं बनता है, पैसे ना होने से गरीब नहीं बनता है। आपका बर्ताव, आपका स्वभाव ये दिखाता है कि आप भीतर से कितने अमीर हैं। असली गरीब वो होता है जो मन से गरीब होता है, जो दूसरों को इज्जत देना नहीं जानता है। इस पूरी घटना में जो रानू मंडल वाली घटना हुई थी, उनकी पॉपुलैरिटी से लेकर उनके नीचे गिरने तक, ये सब कुछ घटना के जो जिम्मेदार हैं, इसमें आम जनता ही जिम्मेदार है और मीडिया देश की जिम्मेदार है। क्योंकि रानू मंडल ने इस तरह की चकाचौंध वाली जिंदगी कभी देखी नहीं थी, इसलिए मीडिया में रानू मंडल ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसी लेकर इतना शोर शराबा नहीं करना चाहिए। कैमरे के सामने आने पर तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। हो सकता है कि उस वक्त रानू मंडल को ना सुनाई दिया हो कि मीडिया वाले ने क्या कहा, और रानू मंडल ने ये कह दिया कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऊपर से फैशन शो के नाम पर रानू मंडल का जिस तरह से मेकअप किया गया, बाद में उस मेकअप को फोटोशॉप करके और भी खराब किया गया, जिसके चलते रानू मंडल की जबरदस्त ट्रोलिंग की गई थी। रानू मंडल को तो नहीं पता कि उनको लेकर उनकी चीजों को उन्हें कहां कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन लोगों ने जैसा बोला, रानू मंडल ने वैसा वैसा किया। भले ही आप रानू मंडल की ट्रोलिंग कर ले, लेकिन ये बात भी सच है कि कोरोना का जब पहला लॉकडाउन आया था, तब उसके बाद रानू मंडल गरीबों में राशन बांटते हुए दिखाई पड़ी थी। तो दिल किसका बड़ा है, रानू मंडल का या उनका जो लोग रानू मंडल को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है और यही कड़वी सच्चाई भी है कि जब तक इंसान फटे हाल होता है, तंगहाली में रहता है, गरीब होता है, तब तक लोग उसके तरफ सहानुभूति वाली नजर से देखते हैं कि बेचारे का कुछ भला हो जाए, बेचारे का कुछ भला हो जाए। और जब उसका भला होता है, उसके पास पैसे आना शुरू होते हैं, तब हम जैसे लोग जो उनको ऊपर ले जाने का काम करते हैं, वही लोग बाद में जलन भी शुरू कर देते। अब रानू मंडल ने तो कहा नहीं था कि मुझे वायरल करो सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया से तो दूर दूर तक का नाता नहीं था। दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही रानू मंडल के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। यही रियलिटी है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हिट करने वाले भी आम जनता थी और फ्लॉप करने वाली भी आम जनता ही थी। अब उस बच्चे को ही देख लीजिए, बचपन का प्यार वाला सहदेव। अब उसने किसी से नहीं कहा था कि मुझे वायरल करो। उसके स्कूल टीचर ने उस बच्चे का गाना रिकॉर्ड किया, जब वो छोटा था, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। वो वीडियो बहुत पहले हम सभी ने देखा था, लेकिन वो अचानक से वायरल हो गया। वायरल हो गया तो उसके ऊपर मीम्स बनने लगे। मीम्स बनाकर लोगों को बहुत मजा आने लगा। लेकिन बादशाह ने देखा, मौके पर चौका मारा और उस बच्चे को मौका दे दिया। जब मौका मिला तो उसके पास पैसे भी आने शुरू हो गए, नाम भी मिला, शोहरत भी मिली, सब कुछ मिलने लगा। तब बाद में हम उस बच्चे को भी ट्रोल करने लगे। वो छोटा बच्चा जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे ट्रोल करने में ही अपनी जीत समझने लगे। हाँ, ये जरूर है कि कल को उस बच्चे को उस हिसाब से पॉपुलैरिटी नहीं मिली तो हो सकता है कि वो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो बात की बात है। अब अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस है जो इस तरह की सोच रखती है कि रानू मंडल गरीब थी, सड़क छाप थी, अगर उसका रोल मैं करूंगी तो मेरा भी करियर वैसा हो जाएगा, मेरे ऊपर गरीबी आ जाएगी, मैं गरीब दिखने लगूंगी, तो ये उसकी छोटी मानसिकता को ही दर्शाता है। क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो हर किस्म के रोल करना जानता है, चाहे वो रोल कैसा भी हो। लोग रानू मंडल का कितना भी बॉयकॉट कर ले, रानू मंडल का कितना भी मजाक कर ले, लेकिन रियलिटी ये है कि रानू मंडल आज एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी कैसी है वो मायने नहीं रखता, अच्छी दिखती है नहीं दिखती है, थोड़े कम पैसे हैं, ये मायने नहीं रखता। सेलिब्रिटी सिर्फ सेलिब्रिटी ही होता है। जिसके बारे में बात होती है वो सेलिब्रिटी होता है। हर कोई जानता है ये उसका अपना नसीब है, अपने नसीब के दम पर ही वो यहाँ तक पहुंची है। अच्छे बुरे दिन उसने भी देखे। रानू ने सिर्फ इतना बोल दिया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो वो घमंडी हो गई। लोगों ने उसे घमंडी होने का तमगा दे दिया, मीडिया ने उसे गिराना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे अश्लीलता के मामले में लिप्त हैं, ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं, अंडरवर्ल्ड के मामले में लिप्त हैं। जब फैंस उनके पास जाते हैं तो उनका मोबाइल फोन तोड़ देते हैं, उन्हें धक्के मार देते हैं, गालियां दे देते हैं। लेकिन यही मीडिया इन सितारों को नीचे नहीं गिराती है, क्योंकि इनका एक अलग नाम है, एक अलग ऑरा है, दिखने में अच्छे दिखते हैं, सब कुछ है।
इसलिए मीडिया इनकी ट्रोलिंग नहीं करती है, लोग इनकी ट्रोलिंग नहीं करते हैं। इन लोगों के पीछे लोग कुत्तों की तरह भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन रानू मंडल गरीब तबके से आई है तो लोग उसकी ट्रोलिंग करने में अपनी आप की बहुत बड़ी जीत समझते हैं। तो दोहरा चरित्र उन लोगों का है जो लोग रानू मंडल और बॉलीवुड सेलिब्रिटी में भेदभाव रखते हैं। अब रानू मंडल की फिल्म फ्लॉप हो, हिट हो, सुपर हिट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक सेलिब्रिटी है, उसके जीवन पर फिल्म बन रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब किसी वेबसाइट पर मैंने जाकर देखा कि रानू मंडल की नेटवर्थ क्या है, तो वहां पर 68 लाख रुपए दिखाई जा रही है, जो कि बहुत है। अगर ये मानकर चले कि रानू मंडल की नेटवर्थ 15-20 लाख रुपए ही है, तो भी बहुत है। इतने पैसे तो भाई मिडिल क्लास आदमी जमा ही नहीं कर पाता है। किसी के अकाउंट में 1 लाख होते हैं, किसी के 50,000 तो किसी के 25,000। तो भाई ट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होगा। रानू मंडल का फिल्म बन रही है, बनने दो। और उन एक्ट्रेस की मानसिकता पर तो भाई तरस ही आता है।